श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे अभी त्रिस्पर्शा एकादशी आ रही है, ये पिछले वर्ष के योग में पढ़कर इस वर्ष फिर कृपा कर दी भगवान ने। देखिए, अब ये सोचिएगा कि ये त्रिस्पर्शा एकादशी अभी 2 वर्ष से लगभग बाबा की ये शिखर, इससे पहले कई साल निकल गए थे तो नहीं आए थे। पर ये सोचो कि ये 2 साल से कोरोना भी आ रहा है, तो ये 2 साल से त्रिस्पर्शा एकादशी भी आ रही है। समझने वाली बात है सब। इससे पहले तो त्रिस्पर्शा एकादशी कई वर्ष निकल जाते थे तो नहीं आती थी, ढूंढ कर रह जाओ तो नहीं आती थी। तो ये 2 वर्ष, पिछले भी वर्ष में भी इसका स्मरण हुआ था त्रिस्पर्शा का, इस बार फिर त्रिस्पर्शा पढ़ो। आखिर क्यों? और 2 साल से ये कोरोना कहर ढा रहा है और 2 साल से ही पंचांगों के अनुसार ये त्रिस्पर्शा आ रही है। विचार करिएगा कि ये भगवान क्या दर्शाना चाहता है, भगवान क्या कृपा करना चाहता है, भगवान क्या करुणा करना चाहता है। कल जो एकादशी आ रही है त्रिस्पर्शा एकादशी रहेगी, उसके बाद में द्वादशी लग जाएगी और द्वादशी के बाद में फिर त्रयोदशी लग जाएगी। 3 पद्म पुराण का उत्तराखंड वर्णन करता है कि 3 एकादशी के क्रम में त्रिस्पर्शा जब पढ़ रही हो, त्रिस्पर्शा एकादशी के क्रम में जब त्रिस्पर्शा पढ़ रही हो, अर्थात एकादशी भी पढ़ रही हो, द्वादशी भी पढ़ रही हो और त्रयोदशी भी पढ़ रही हो, त्रिस्पर्शा। कहते हैं हजारों हजार बार गंगा का स्नान, हजारों हजार बार, कहते हैं हजारों हजार बार गौदान, हजारों हजार बार मंत्र जाप, हजारों हजार बार सारे पृथ्वी के तीर्थ में स्नान, पूजन, दान, अश्वमेध यज्ञ के 1000 गुना फल, सोम यज्ञ सर्वोत्तम यज्ञ के 1000 गुना फल केवल त्रिस्पर्शा एकादशी पद्म पुराण कहती है उस दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपति के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भर कर रखी जाते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरापान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना है एकादशी। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं दिखती हो, पैसा घर में नहीं आता हो, बहुत चिंता लगी रहती हो, लक्ष्मी से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, पैसा आ ही नहीं लिया, बहुत मेहनत कर रहे हो, सोमवार 5 सोमवार बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक घी का दिया लगाना चालू कर दीजिए। शाम के साथ थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री के पेड़ के नीचे की उठा कर लिया, घर के अंदर लाकर इतनी सी मिट्टी लाकर पटक दीजिए। 5 सोमवार करके देखो, 6ठे सोमवार पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यापार अपने आप बढ़ना चालू हो जाएगा। शमी का जो पत्ता होता है, ध्यान से सुनिए, 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिव जी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहाँ से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिव जी पे जल चढ़ाया,
जैसे ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया जाता है, ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहाँ गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है। आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में एक बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। और चढ़ाना शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। जिसको रात्रि में स्वप्न दिखते हो, स्वप्न में सांप दिखते हो, सर्प नजर आते हो, अर्थियां दिखती हो, मरा हुआ व्यक्ति दिखता हो, अगर वो श्राद्ध पक्ष आने में देरी है, अभी भी 10वीं, 11 और 12 3 दिन रोटी के अंदर गुड़ रखकर अगर गाय को सोमक पितृ का नाम लेकर गाय को खिला देते हैं, दूसरे दिन से ही सर्प दिखना बंद हो जाते हैं, मुर्दे दिखना बंद हो जाते हैं, स्वप्न दिखना बंद हो जाते हैं। रात्रि को चैन से सो। जिसको पूरी रात स्वप्न एक फिल्म की तरह चलते रहते हो, एक खत्म हुआ, जैसे सोए रात को 10 बजे स्वप्न चालू हो गया, ये हो गया वो हो गया, स्वप्न चलते 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 सवेरे की नींद खुल गई, तब तक स्वप्न चल रहा है। ऐसे व्यक्ति को भी सोमक पितृ का ध्यान करना चाहिए। जिसका गर्भ 4 महीने चढ़ा, 2 महीने चढ़ा, 3 महीने चढ़ा, फिर गर्भ गिर गया, 1.5 महीने 2 महीने गर्भ चढ़ा, फिर गिर गए, तो सोमक पितृ का स्मरण कर कर घर का जो मटका होता है, परिंदा होता है, पानी का स्थान होता है, वहां पर एक घी का दिया लगा दिया जाता है। उस घी के दिए पर सोमक के नाम से दिया लगाकर उस पर प्लेट टेढ़ी रख दी जाती है, जिसपे कालोच आ जाता है। उस कालोच को, जो नारी का गर्भ ठहरा है और वो गर्भ अगर बार बार गिर रहा है, तो नारी को उस कालोच का उदर भाग पर एक तिलक लगा दिया जाता है सोमक पितृ के नाम से। उस नारी का दूसरी बार गर्भ नहीं गिर सकता, वो बच्चा पूर्ण पैदा किया, पूर्ण जन्म। सोमक पितृ, एक बार फिर से नाम बोलिए, सोमक। 1 रुपए कमा रहा हूँ, 100 रुपए खर्चा हो रहा है, या फिर घर में क्लेश बना हुआ है, या घर में बीमारियां बढ़ी हुई है, तो एक काम करना प्रारंभ कर दो। शिव जी के मंदिर में एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने, तो रोज ही जाइए। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें, तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्त्रोत का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। ज्यादा पितृदोष हो, ज्यादा तकलीफ चल रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट में हो, तो शिव मंदिर में बैठकर या घर के मटका परिंदा या पूजन वाली जगह पर बैठकर 12 श्लोक का सुधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते। प्रयास करा करो। अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना। विष्णु पुराण कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, मेरे वल्लभ कहते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो।
हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है एकादशी का व्रत भी करो तो मुंह उतार के मत करो रे। कोई फूल अगर मुरझा जाता है तो भगवान को नहीं दिया जाता, कोई फल बेकार हो जाता है भगवान को नहीं दिया जाता। तुम्हारे व्रत वाले दिन तुम्हारा मुंह उतरा रहेगा तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। इसलिए बकरी जैसे चरो और एकादशी करो। जेब में भर लो मूंगफली का दाना, काजू इधर, मूंगफली का दाना इधर, खिचड़ी भी बना लो, मोरधन भी बना लो, चिप्स तल लो, पापड़ तल लो, और जो पपीता, सेव, फल, केला जो है सब लिया फ्रिज पे, वॉशिंग मशीन नहीं खाएगी। सुबह आधा किलो दूध की रबड़ी बना के खा ली। तो पति मन में सोचा फिर भी आवाज नहीं निकल रही, फिर अभी क्या खाएगी? खिचड़ी बनाई है और बादाम तल ली थोड़ी सी, और आधा किलो पपीता रखा था वो कतर लिया, और थोड़ा सा रायता बनाया बादाम का, अच्छा ठीक है, और चिप्स तल ली, और आलू भी तले हैं, ठीक है। फिर शाम को मोरधन की खीर और सेव फल, चीकू और आगरे का पेठा और राजगिरा की पूड़ी, ठीक है। फिर रात को अभी आधा किलो दूध मंगवाई, थैली गरम करके उसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल के, मखाना पीस के उसकी खीर बना लो, बस केवल खीर, नहीं पपीता रखा है। पति भी बोला तेरे जैसा व्रत तो दुनिया में कोई नहीं। दंडवत है ऐसी एकादशी माता को जो इतनी जोरदार एकादशी करी है। फिर पूछा किसने बताई? सियोर वाला महाराज, याद रहे। फिर तो पति भी बोला खूब चरो एकादशी को, कौन मना रहे, प्रेम से करो। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।